नमस्कार दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि माँ बाप मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आपने ये तो कह दिया कि भाई 6 महीने पे खाना शुरू करिए, लेकिन हम एग्जैक्टली बच्चे को खिलाएं क्या। या ऐसा भी पूछते हैं कि आप हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो कह रहे हैं कि भाई अब बच्चे को जो है दूध में भिगा के आप बिस्किट खिलाना शुरू करिए, तो क्या ऐसा करना उचित है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उन फूड आइटम्स के बारे में जो आपके बच्चों के लिए उपयुक्त हैं, जो आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए सपोर्टिव हैं। आपके YouTube चैनल जॉयफुल पेरेंटिंग विद डॉक्टर तिमिर में आप सभी यंग पेरेंट्स का स्वागत है। तो दोस्तों ये जानने से पहले कि हमें क्या खिलाना चाहिए क्या नहीं खिलाना चाहिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक आइडियल कॉम्प्लीमेंट्री फूड यानी कि 6 महीने से 12 महीने के दौरान जो हम फूड देते हैं बच्चों को, उसमें जो हम एक आइडियल कॉम्प्लीमेंट्री फूड हमें कहना चाहिए उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहली विशेषता, ये लोकली अवेलेबल होना चाहिए। अगर हम कुछ ऐसा कहते हैं जो कि लोकली अवेलेबल नहीं है, जिसको आपको बड़ी मशक्क़त करके इंतज़ाम करना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है आप बहुत ज़्यादा दिनों तक उसको नहीं खिला पाएंगे। दूसरा, ये कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, यानी आपके अपने कल्चर के हिसाब से जो आपको सूटेबल लगता है वो आप खिला सकते हैं। ध्यान रखिए कि ऐसा कुछ भी फूड आइटम नहीं है जो कि बेहद ज़रूरी है, जिसके बिना गुजारा नहीं हो सकता माँ के दूध के अलावा। उसके अलावा सारे फूड आइटम्स इंटरचेंजेबल हैं, उनको सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। तीसरा दोस्तों जो क्राइटेरिया है वो है कि ये ईजी टू प्रिपेयर एंड कुक होना चाहिए, यानी इसे बनाने में ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी है हमें, जो आसानी से पक सके। आइडिया वही है कि हम आराम से बनाएं और बार बार खिलाएं और लंबे समय तक खिला पाएँ। अगर हमें इसे बनाने में ज़्यादा देर लगती है तो हम अगेन इसे बहुत दिनों तक नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे। चौथा क्राइटेरिया दोस्तों वो ये है कि इट शुड बी ईजी टू डाइजेस्ट एंड ईजी टू ईट, यानी अगर जो हम खाना खिलाना चाहते हैं बच्चे को वो सख्त नहीं होना चाहिए और उसे हजम करने में भी बच्चे को ज़्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए। आराम से पचने वाला खाना, इसमें हम सख्त आइटम्स को भी हटा देते हैं। प्लस जब हम बात करते हैं कि आराम से पचने वाले खाने की, तो कोशिश यही रहती है कि इन फूड आइटम्स में मसाला जो है वो हमेशा हल्का ही रखा जाए, ताकि बच्चे को उसे हजम करने में कोई परेशानी ना हो। पांचवा क्राइटेरिया दोस्तों ये है कि ये इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, यानी इसकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बेसिक आइडिया वही है कि हम लंबे समय तक बच्चे को अच्छा खाना खिला सकें। और आखिर में दोस्तों जो सिक्स्थ क्राइटेरिया है वो ये है कि इट शुड बी सेफ़ एंड, तो हम इसमें सेफ़ का मतलब ये है दोस्तों कि हम इसमें आर्टिफिशियल कलर्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, इस सबको अवॉइड करने के लिए कहते हैं। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो क्राइटेरियाज़ हैं इनके बेसिस पर हम फूड आइटम्स को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके बेसिस पे दोस्तों हम फूड आइटम्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला यानी एडवाइजेबल, दूसरा यानी एक्सेप्टेबल और तीसरा अवॉइडेबल। तो सबसे पहले कैटेगरी की अगर हम बात करें यानी कि एडवाइजेबल, तो इसमें मेनली हमारे वो फूड आइटम्स आते हैं जो कि फ्रेश होम कुक्ड फूड्स हैं, जो कि कैलोरी डेंस हैं और जो इजीली अवेलेबल हैं। पहला जो हम हमेशा पेरेंट्स को कहते हैं दोस्तों वो है कि अन्न के साथ कुछ दालें या दलहन प्रजाति के जो फूड आइटम्स हैं उनको जोड़ने के लिए। तो ये जो सीरियल्स विथ लेग्यूम्स जो हमें कहना चाहिए, तो इसका फ़ायदा ये रहता है कि वो चीज़ें जो कि आपके अन्न में मिसिंग हैं वो दालों से पूरी हो जाती हैं एंड इट बिकम्स ए कंप्लीट पैकेज। इसमें दोस्तों एक सिंपल सी खिचड़ी हो सकती है, ये एक दाल चावल हो सकता है, कई परिवारों में दाल में भिगा के रोटी दी जाती है जो कि बहुत अच्छी बात है, या ये सत्तू भी हो सकता है। तो पहला कैटेगरी यही है दोस्तों कि सीरियल्स विथ पल्सेस। दूसरा कैटेगरी दोस्तों वो ये है कि सीरियल्स विथ मिल्क, यानी दूध के साथ हम किसी अन्न को दें। तो ये दोस्तों एक सिंपल से दलिया हो सकता है, ये चावल की खीर या सूजी की खीर हो सकती है, या रागी की खीर भी हो सकती है। तो हम दूध को एज ए मीडियम यूज़ करते हुए उसमें कुछ एक अन्न मिलाते हैं, तो अगेन हम बच्चे को अच्छी मात्रा में कैलोरीज पहुंचाते हैं एंड दिस इज़ हेल्दी फूड। तीसरी कैटेगरी में दोस्तों हमारे वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं जो कि सॉफ्ट हैं और कैलोरी डेंस हैं। तो इसमें पहला जो है हम कहते हैं कि इसमें आपकी चॉइसेस हैं जो भी आप लेना चाहें, जैसे कि हम कहें उबला आलू दीजिए, आप उबली हुई शकरकंदी दीजिए, या आप कई परिवारों में एप्पल को उबाल के देते हैं जो कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसके अलावा आप कच्चा भी अगर खिलाना चाहें तो आप पका हुआ आम, पका पपीता या चीकू, इस तरह के आइटम्स भी आप बच्चे को दे सकते हैं जो कि सॉफ्ट हैं, बच्चा आराम से खा सकता है और कैलोरी डेंस भी हैं। इसके अलावा दोस्तों जो
अगर हम फूड को और थोड़ा रिच करना चाहते हैं, बच्चा अच्छे से खा रहा है, तो हम कुछ और चीज़ें भी उसमें जोड़ सकते हैं, जिसमें कि स्प्राउटेड लेग्यूम्स यानी अंकुरित चने और दालें हम उसमें जोड़ सकते हैं। हम उसमें मूंगफली जोड़ सकते हैं, जो कि या तो हम उसे चटनी जैसा बना सकते हैं या उसे बॉयल करके हलवा जैसा कर सकते हैं। और जैसे दाल चावल भी बच्चा खा रहा है तो उसमें हम थोड़ा सा घी भी ऐड कर सकते हैं या थोड़ा सा तेल, ये हम ऐड कर सकते हैं। थोड़ा मीठा करने के लिए हम उसमें गुड़ भी जोड़ सकते हैं, जिससे थोड़ा वो कैलोरी डेंस भी हो जाए और उसका स्वाद भी बेहतर हो जाए। तो दोस्तों ये थी लिस्ट वो फूड आइटम्स की जो कि हम कहते हैं एडवाइजेबल है, जो कि हम चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को दें। अब बात आती है दोस्तों एक्सेप्टेबल फूड आइटम्स की, यानी इसमें बेसिकली आपके प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, जो कभी कभार आप बच्चे को टेस्ट चेंज करने के लिए दे सकते हैं, लेकिन हम हमेशा उसे देने के लिए सलाह नहीं देते। तो ये घर में इजीली अवेलेबल होते हैं, कैलोरी डेंस होते हैं, लेकिन ये प्रोसेस्ड होते हैं। इनमें दोस्तों जैसे कि हम कहें ब्रेड हुए, बिस्किट्स हुए, केक्स हुए, इस तरह के फूड आइटम्स होते हैं, जिनको भी स्ट्रिक्टली हम फूड के तौर पे बच्चे को देने की सलाह आपको नहीं देते। कभी कभार आप दे सकते हैं स्वाद बदलने के लिए। तीसरी कैटेगरी में दोस्तों आते हैं आपके अवॉइडेबल फूड आइटम्स, यानी जिसकी हम सलाह आपको नहीं देते, हम नहीं चाहते कि वो आप दें। पहला जो है दोस्तों वो है आपका कॉमर्शियली अवेलेबल जो वीनिंग फूड्स हैं या कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स हैं। आप सबने देखा होगा सारी दवाइयों की दुकानों पे बड़े प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड होते हैं बड़े बड़े डब्बे। तो हम इनकी सलाह नहीं देते कई कारणों से, ये हम एक अलग वीडियो में आपको बताएंगे। इसके अलावा जो हम नहीं चाहते कि वो आप दें वो हैं कि एम्प्टी कैलोरीज, जैसे कि हम बोलें कि तला हुआ खाना, डीप फ्राइड फूड्स जैसे चिप्स हुए, इसकी सलाह हम आपको नहीं देते। और एक और फूड आइटम जो कि कई परिवारों में दिया जाता है दोस्तों, जो कि बहुत अच्छा नहीं है, वो है कि सूप या सब्जी का पानी या दाल का पानी, इस तरह की चीज़ें, जो कि वाटरी डाइट जो है, इसमें ना तो कैलोरीज मिलती हैं ना कोई न्यूट्रिशन मिलता है, इसमें बस बच्चे को पानी पानी ही मिलता रहता है, तो इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों ये जो बच्चे के जीवन का जो सेकंड छमाही होती है, यानी 6 महीने से 12 महीने के बीच में, इस दौरान उसकी ग्रोथ पूरी तौर पे इस बात पे डिपेंड करती है कि वो खाना कैसा खाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास सही जानकारी हो। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है बच्चे के खाने को लेकर, तो आज ही अपने पीडियाट्रिशियन से मिलिए और उनसे अपने डाउट्स क्लियर कीजिए, ताकि आप अपने बच्चे को अच्छा खाना खिला सकें और उसकी ग्रोथ अच्छी हो सके। वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद।